नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरिंदर यादव है। मेरे चैनल स्टडी प्लान पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम कारक है। कारक से प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे कि यूपी पुलिस तथा स्टेट एग्जाम के प्रत्येक राज्यों में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक वे शब्द होते हैं जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है, उन्हें कारक कहते हैं। दोस्तों, सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं क्योंकि वहाँ संबोधन कारक नहीं होता है। वैसे हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने जाना कि कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो कारकों के थोड़ा चिन्ह भी जान लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। कर्ता का पहचान होता है ने, कर्म का को, करण का से द्वारा, और संप्रदान का पहचान होता है को के लिए। अपादान का पहचान होता है अपादान से अलग होने, जैसे कि अलग होने के अर्थ में इसमें दिया रहता है। जैसे संबंध का पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जैसे कि का, के, की, रा, रे, री, ऐसे शब्द दिए रहते हैं। अधिकरण का पहचान होता है में, पर, और संबोधन का पहचान होता है हे, अरे, हो, हे भगवान, अरे मैं दिल्ली जाऊं, ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसको याद करने का एक और आसान तरीका होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का अधिकरण में, पर संबोधन है। तो दोस्तों आगे जानते हैं कारकों को पहचानने का सबसे आसान तरीका। जैसे कर्ता कारक कहते किसे हैं। कार्य को करने का वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है तो इसमें पढ़ना किसके द्वारा हो रहा है, तो राम के द्वारा, तो इसमें कर्ता कारक कौन है, राम है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, रेणु जाती है। रेणु जाती है, कौन जाती है, रेणु जाती है, इसीलिए इसमें कर्ता कारक रेणु है। और अगला है कर्म कारक। कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम कविता लिख रहा है, राम कविता लिख रहा है, तो ये कर्म कारक है इसमें दोस्तों। तो अगला कारक है करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं, कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, कलम से पत्र लिखता है, तो इसमें कलम से लिखता है, इसलिए इसमें कलम जो है आपका करण कारक हो जाएगी। ऐसे ही अगला कारक है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बालक दूध के लिए रोता है, बालक किसके लिए रोता है, दूध के लिए, तो इसमें दूध क्या है, संप्रदान कारक है। वैसे ही अगला कारक है अपादान कारक। जहाँ से कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान करते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपादान कारक से, जिसमें अलगाव होने का बोध होता है। इसीलिए इसमें एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम गांव से दिल्ली जाएंगे, तो इसलिए हम गांव से अलग हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, तो इसलिए इसमें अपादान कारक है। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक कहते किसे हैं, आपसी संबंध बताने के लिए हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यह मोहन का घर है, तो इसमें जो है घर आपसी संबंध बता रहा है ना, कि यह मोहन का घर है, इसलिए यह संबंध कारक है। इसमें का जो है ये संबंध का सूचक शब्द है। अगला कारक है दोस्तों अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, किसी वस्तु के बैठने, रहने, ठहरने के आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, पेड़ पर कौवा बैठा है, कौवा कहाँ बैठा है, पेड़ पर, तो इसमें पेड़ पर जो दिया है ये अधिकरण कारक है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रही होगी। ऐसे ही अगला कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हे राम, इसमें हे राम, जैसे कि इसमें विस्मयाद बोधक का चिन्ह लगा रहता है। ऐसे भी बहुत ही आसान कारक होता है, संबोधन को समझना बहुत आसान होता है। और अगला एग्जाम्पल है तुम जाओ, इसमें भी संबोधन कारक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के नए टॉपिक में।